और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अब नेपाल से है। नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया से बैन हटा दिया है। भारी बवाल के बाद पीएम ओली का ये फैसला, एजेंसियों को सोशल मीडिया शुरू करने का आदेश। सरकार ने युवाओं से आंदोलन खत्म करने को कहा। राजधानी काठमांडू समेत 7 शहरों में अभी भी कर्फ्यू लागू है। प्रदर्शन के दौरान अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है और 300 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। नेपाल के गृह मंत्री समेत एक और मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। और ये देखिए कैसे सुरक्षा कर्मियों पर नेपाल में ये पत्थरबाजी जो है वो ये युवा कर रहे हैं। नेपाल में अभी भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। नेपाल में केपी शर्मा ओली सरकार जो सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया था वो फैसला उन्हें वापस लेना पड़ा। और इस दौरान आपको बता दें कि स्थिति अभी भी चिंताजनक है और इसी कारण 7 ऐसी लोकेशंस है, शहर है जहां पर बताया जा रहा है कि अभी भी कर्फ्यू लगाया गया है। तो वहीं नेपाल में इस्तीफा देने वाले गृह मंत्री के घर पर भी आगजनी हुई है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। कृषि मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री का भी इस्तीफा हो चुका है। विरोध के बीच सरकार गिर सकती है, इसके भी सुगबुगाहट अब है कि पहले मामूली सा ये आंदोलन लग रहा था सोशल मीडिया को लेकर, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जो स्थिति है वो गंभीर बनी हुई है। नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन लगाने को लेकर विवाद शुरू होता है, प्रदर्शन शुरू होता है। 19 लोगों की मौत हो गई है अब तक। कल की बात करें, कल गृह मंत्री जो है नेपाल के वो इस्तीफा दे देते हैं। फिर आज 2 और मंत्री जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और लगभग ये माना जा रहा है कि अगर ये ऐसा ही रहा तो सरकार गिर सकती है। अभी भी तोड़फोड़ की घटनाएं जो हैं वो सामने आ रही है। नेपाल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, प्रशासन की अगर हम बात करें, तो आप ये ग्राउंड जीरो से तस्वीरें जो है वो देख सकते हैं जो सामने आ रही है, जहाँ पर आगजनी के साथ साथ आपको वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की इन्फोर्समेंट जो है वो वहाँ पर नज़र आएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद भवन के बाहर प्रदर्शनकारियों की भीड़ जो है वो पहुँचती है। गृह मंत्री जो है नेपाल के, उनके भी घर के बाहर आगजनी की गई। और साथ ही आपको बता दें कुछ लोगों ने बैरिकेड्स तोड़कर संसद भवन में घुसने तक की कोशिश भी की और अभी भी पत्थरबाजी जो है वो यहाँ के युवा कर रहे हैं। पुलिस ने प्रदर्शन को काबू करने के लिए अभी भी बल का प्रयोग किया है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। और कल जो बल का प्रयोग किया गया उसी कारण 19 लोगों की मौत हो गई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संचार मंत्री के घर के बाहर भी कहा जा रहा है कि आगजनी की गई है। देखिए अलग अलग इनपुट्स जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि अलग अलग जो मंत्री हैं, क्योंकि संसद का जो भवन है उसके बाहर तो आगजनी करने के साथ साथ कोशिश ये की जा रही है कि जो अलग अलग मंत्री हैं उनके घर के बाहर जो है वो प्रदर्शनकारी जो है वो आगजनी कर रहे हैं। तो अभी स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरीके की जो है वो बनी हुई है। ये नेपाल के काठमांडू से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि नेपाल के काठमांडू में प्रदर्शनकारी किस तरीके से पत्थरबाजी कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने पहले मंत्री के घर पर पथराव किया, फिर उसके बाद स्थिति जो है वो और ज़्यादा गंभीर हो गई। और तस्वीरों में ये देखिए तोड़फोड़, आग लगने की घटनाएं, आंसू गैस के गोले जो है वो पुलिस ने छोड़े हैं। ये देखिए तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं आगजनी की जो सामने आ रही है। तो एक तरफ संसद भवन में आगजनी करने की कोशिश, तोड़फोड़ करने की कोशिश, और फिर उसके बाद आपको बता दें कि अलग अलग जो मंत्री हैं, यानी कृषि मंत्री से लेकर संचार मंत्री, गृह मंत्री, उन सभी के घर के बाहर जो है वो प्रदर्शनकारी जाकर आगजनी करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अलग अलग पॉइंट्स पर नजर आएगी किस तरीके से वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की इन्फोर्समेंट जो है वो की गई है। नेपाल के काठमांडू से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देखेंगे आगजनी आपको दूर दूर तक नजर आएगी, यानी या तो टायर जलाया हुआ है, कोई वाहन जलाया हुआ है। फिर उसके बाद आप देखेंगे सुरक्षा कर्मियों पर किस तरीके से पत्थरबाजी जो है वो की जा रही है। ये तस्वीरें आप सभी को नेपाल के काठमांडू से दिखा रहे हैं। और चलिए विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ यूके देवनाथ जी जुड़ चुके हैं। सर जय हिंद, बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। सर क्या लग रहा है अभी सिचुएशन क्या और ख़राब होने जा रही है नेपाल में, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा कह रहे हैं और सोर्सेज ऐसा कह रहे हैं कि बहुत संभव है सरकार गिर जाए। जी हाँ, जिस तरह से मामला जमीन पर अभी है, पुलिस जो है कंट्रोल नहीं कर पा रही है, दिख भी नहीं रही है अब तो सड़क पर।
फौज जो है, आर्मी है, वो भी सड़क पर नहीं है, दिख भी नहीं रही है। प्रदर्शनकारी जो हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, जो रूलिंग पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल या नेपाली कांग्रेस, यूएमएल, इन सब के दफ्तरों पर भीड़ कब्जा कर रही है। एक के बाद एक अभी तक 7, 8 या 9 मंत्रियों ने रिजाइन भी दे दिया है। जिस तरह से गृह मंत्री ने रिजाइन दे दिया, उससे तो लगता है कि अब शायद प्रधानमंत्री ओली को अपनी सत्ता को बचाना काफी मुश्किल है। जनता में आक्रोश की भावना बहुत ज्यादा है। अभी जो आक्रोश है उसकी भावना बैन लगाया था उससे हट गया है। कल सारा दिन वहां पर प्रदर्शन हो रहा था क्योंकि लोग चाहते थे कि जो 26 अलग अलग प्लान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसका बैन को हटाया जाए। लेकिन कल रात से जो प्रदर्शन चल रहा है, जो कि आज सुबह उग्र होता जा रहा है, अब हो रहा है क्योंकि 20 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है, 200 से ज्यादा प्रदर्शनकारी गोली से इंजर हो चुके हैं। तो अब प्रदर्शनकारी जो हैं उनकी मांग है कि केपी शर्मा ओली खुद रिजाइन करें। यानी अब शायद कुछ ही घंटों की बात है जिसके अंदर तो प्राइम क्या मिनिस्टर यूके ओली देवनाथ को जी रिजाइन करना पड़ेगा। क्या हमें भारत को वरिड होने की ज़रूरत है, क्योंकि सर ये एक पैटर्न बन गया है। श्रीलंका से शुरुआत होती है, फिर पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखते हैं, फिर वो इतना नहीं था, फिर बांग्लादेश में वो शिफ्ट होता है, फिर उसके बाद अब नेपाल तक की बात जो है वो आ रही है। मतलब अगर हम एक पूरा सर्कल देखेंगे तो हमारे जितने भी पड़ोसी हैं वहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है। इकोनॉमिक तो स्टेबिलिटी है ही नहीं, और साथ ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नहीं है। जहां तक भारत की बात है, बांग्लादेश में जो घटनाएं घटी, दुर्घटनाएं घटी, या नेपाल में जो हो रहा है, इससे भारत पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत की सरकार ने जो सीमा पर एसएसबी है, उन्हें अलर्ट उसको कर दिया है। चाकबंद कर दिया है, अलर्ट कर दिया है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम पर। हाँ, भारत में कुछ इस तरह की सोशल मीडिया खबरें आ रही हैं, खबरें नहीं मतलब पोस्ट आ रहे हैं जो ये दावा करते हैं कि ऐसा क्या कुछ भारत में हो सकता है। देखिए, भारत जो है बहुत ही बड़ी डेमोक्रेसी है, और सबसे नहीं नहीं सर, अच्छी हम बात है। इसकी तरफ इशारा नहीं कर रहे थे। हम ये पूछ रहे थे कि एक पैटर्न सा जो है वो हम लगातार देख रहे हैं कि एक देश में विवाद खत्म होता नहीं है, दूसरे में जो है हमारे पड़ोसियों में शुरू हो जाता है। लेकिन अभी सर एक बड़ा मैसेज जो है वो नेपाल की धरती से चला गया है। मतलब एक महज एक सोशल मीडिया कि एडिक्शन इतनी ज़्यादा कह लें, ज़रूरत इतनी ज़्यादा कह लें कि अगर आप वहाँ पर उसे बैन लगा रहे हैं, आपकी सरकार जिसे बैन लगा रही है, और फिर उसके बाद आप जो है इस तरीके से युवा जो है वो सड़कों पर आ रहे हैं। और अब तो हम देख रहे हैं कि थोड़े से पॉलिटिसाइज होते हुए नजर आ रहा है, लेकिन कल हम देख रहे थे कि यंग जनरेशन जो है वो सड़कों पर आकर इतनी ज़्यादा आक्रोशित नजर आ रही थी। देखिए, ये यंग जनरेशन जो है यहाँ क्यों सोशल मीडिया से इतना जुड़ी हुई है समझना पड़ेगा। हम को समझना पड़ेगा कि ना सिर्फ वह इसका इस्तेमाल एंटरटेनमेंट के लिए करती है, वरन पॉजिटिव काम जैसे होते हैं कि न्यूज़ का ट्रैक रखना, बिजनेस चलाना, एजुकेशन टिप्स लेना, करंट अफेयर्स पर अपने को अपडेट रखना, और अलग अलग तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके उपार्जन करना। तो ये सब आज की जो न्यू जनरेशन है, अ, इस भीड़ में अगर हम देखें, ज्यादातर बच्चे जो हैं वो 18 साल से लेकर 28 साल तक के हैं। तो सोशल मीडिया जो है इनके लिए प्रोपेगेंडा का साधन नहीं है। सोशल मीडिया इन बच्चों के लिए जीविका अर्जन, या अब जीवन में अपने करियर को आगे ले जाने का, या दुनिया में दूसरे सफल दोस्तों से परिचय में रहने का एक जरिया है। तो ये अब पुराने जमाने में कहते थे रोटी कपड़ा मकान, अब हो गया रोटी कपड़ा सोशल मीडिया। मकान और सोशल मीडिया। सोशल हमारे मीडिया साथ के नेपाल बगैर से एक वरिष्ठ पत्रकार राजू रामा जी जुड़ चुके हैं। यूके देवनाथ जी, उनसे ही जान लेते हैं कि एक नई डेफिनेशन जो आप बता रहे हैं कि पहले ज़माने में, राजू जी पहले तो बहुत स्वागत आपका इंडिया डेली पे। और सवाल यही है कि सर कह रहे हैं पहले समय में होता था रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन अब इसमें एक एड ऑन हो चुका है, बेसिक नेसेसिटीज़ के अंदर एड ऑन हो चुका है सोशल मीडिया भी। नहीं, देखिए, मैं सोशल मीडिया नहीं बताऊंगा, मैं मीडिया बताऊंगा। बेसिकली आपको ये 21वीं शताब्दी की जो पावर है,
वो इंफॉर्मेशन है। देखिए, इंफॉर्मेशन से ही सारे ये दुनिया चलती है। तो जब लोग इंफॉर्मेशन के लिए हम सुबह-सुबह पहले-पहले क्या करते थे, चाय खाते थे, पानी पीते थे, मगर आजकल लोग क्या करते हैं सुबह-सुबह अपने मोबाइल या फिर न्यूज़पेपर या फिर किसी इंफॉर्मेशन के लिए वो लोग जागरूक हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ सोशल मीडिया एक ज़रिए बन गए इंफॉर्मेशन के, जो अच्छी इंफॉर्मेशन, जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन पाने के लिए सोशल मीडिया बहुत अच्छी तरह से, बहुत सहज तरीका से लोग वहाँ से इंफॉर्मेशन पाने लगे ना, तो इसलिए सोशल मीडिया लोगों के बहुत अभी इम्पोर्टेंट हो गया। तो इंफॉर्मेशन की बात है, देखिए अब नेपाल में क्या हो रहा है, आप लोग भारत नहीं सारे विश्व में अभी जो चीजें फैली रही है नेपाल के जो प्रोटेस्ट के विषय में, ये सारी चीजें कहाँ से संभव हो पा रही है? ये सारी चीजें जो आप लोग जो मीडिया चला रहे हैं, जो मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, जो सहज तरीका से अभी सारे आवाज अब जा रही है, विश्व में जा रही है, दुनिया में जा रही है, तो इसकी जो है वो इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग मुझसे क्यों बात कर रहे हैं? इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो अभी नेपाल के हालात में बताने जा रहा हूँ आपको, आपके इस प्रोग्राम के जरिए कि नेपाल के हालात अभी भी बिगड़ी हुई है। मैं आपको कहता हूँ, देखिए राष्ट्रपति के जो निवास है, पूर्व प्रधानमंत्री के जो निवास है, मिनिस्टर के जो निवास है, सारे निवास में अभी प्रोटेस्टर जो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, वो युवा सारे वो प्रवेश करके सबको आगजनी कर चुके हैं। देखिए अभी नेपाल के हालात बहुत खराब है, यहाँ तक कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर उपचार के बहाने में दुबई जाने की भी अभी जो है कि इस तरीके के न्यूज आ रहे हैं। वो रिजाइनेशन तो नहीं कर रहे हैं, जैसे होम मिनिस्टर ने कल रिजाइनेशन कर दिया, आज एक मिनिस्टर एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने रिजाइनेशन कर दिया, तो दूसरे मिनिस्टर सारे जो कांग्रेस जो मैंने कल भी कहा था कि कांग्रेस और सीपीएन यूएमएल की जो गवर्नमेंट है, तो कांग्रेस के सारे मिनिस्टर रिजाइनेशन करने के लिए तैयार है, मगर जो सीपीएन यूएमएल के जो सरकार है, जो केपी ओली इसकी नेतृत्व कर रहा है, कि केपी ओली रिजाइनेशन नहीं कर रही। तो अभी आंदोलनकारी का पहली मांग ये है कि केपी ओली की रिजाइनेशन ही पहली उन लोगों का मांग रहा है। देखिए तो अभी ऐसा न्यूज आ रहा है कि केपी ओली अपने जो प्राइवेट विमान से वो उपचार के बहाने दुबई जाने के लिए वो तैयारी कर नहीं, रहे हैं। लेकिन इस तरीके की भी मैं ये न्यूज आ तो रही है। अभी नहीं है राजू लामा जी, हम तो पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं। बीच में तो खबरें ये भी आ रही थी, वहाँ के युवा कह रहे हैं कि भैया मोनार्की लेकर आओ, नहीं चाहिए हमें, ये तो मतलब हमें रोजगार ही नहीं मिल रहा है, काहे का ये लोकतंत्र है, क्या सरकार है ये? हाँ, वही तो मैं बता रहा था। मैं ये बता रहा था कि देखिए सोशल मीडिया बैन एक अभी लेटेस्ट जो है कि वो बहाना बन गया। देखिए बहाना उसके अंदर की जो वस्तुगत अवस्था थे उसको हमको विश्लेषण करना चाहिए। नेपाल में ये था कि देखिए जब सीपीएन यूएमएल और इसकी गवर्नमेंट बनी ना, से नेपाल में जो करप्शन है वो ज्यादा हो गया। देखिए जो बेथिति है वो ज्यादा हो गया। अब आप जो एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, नेपाल के करीब करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग तो विदेश में रहकर काम कर रहे हैं। देखिए नेपाल में तो आपके जैसे भी यूथ से आप अभी नेपाल के जितने भी गांव में जाएंगे, जितने भी जगह में जाएंगे, नेपाल के यूथ तो नहीं है ना। अब जितने भी यूथ है सारे काठमांडू में, ये तो सब स्टूडेंट्स है। देखिए मैं ये कह रहा था कि नेपाल में अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत भारी भरकम में है। तो जो इससे भी ज्यादा क्या है नेपाल में बिल्कुल, करप्शन आपकी है। बात देखिए से राजू लामा जी और मैं सहमत हूँ कि ये जितने भी हैं स्टूडेंट्स हैं, इन्हें वहाँ पर रोजगार नहीं मिल रहा है। शायद यही कारण है, अलग अलग देशों में मिल जाते हैं कि ये नेपाली है, यहाँ पर काम कर रहा है, अभी स्टूडेंट ही वहाँ पर जो है वो नजर आ रहे हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, विस्तार से जो स्थिति है इसका पूरा आकलन और पूरी जो क्या सिचुएशन अभी नेपाल में बनी हुई है वो दर्शकों तक हम पहुँचाएंगे। तो देखिए लगातार इस पर हमारी कवरेज जारी है।